हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं फिर से आ गया क्लास 10th का NCERT एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग आज इंग्लिश पढ़ रहे थे उसका है। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा है, बस ध्यान से देखना है कि कैसे इसको करना है। क्वेश्चन क्या है? अ कंडक्टर प्लेन टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। यानी ये करा है कि एक कंट्रैक्टर को एक स्लाइडिंग बनाने के लिए दिया गया है जिसमें बच्चे बैठ के स्लाइड करते हैं। तो उसमें ये बोला गया है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक स्लाइडिंग बनाने के लिए, सपोज करिए कि 5 साल छोटे के लिए एक स्लाइडिंग बनाया गया जो जिसका नाम A, B और C है। ठीक है। C prefer to have to slide on top is at a height of 1.5 मीटर। कह रहा है कि स्लाइड का जो हाइट है वो कितना है? h equals to 1.5 मीटर। ठीक है। एक इंक्लाइन एट एंगल 30 डिग्री, और इस कितने हाइट का है जो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है? 30 डिग्री ग्राउंड से। इस ग्राउंड से अगर इस स्लाइडिंग का जो एंगल है वो बताया कि 30 डिग्री है। टू अ ग्राउंड वेयर ईच ऑफ चिल्ड्रेन सी वांट टू हैव और स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। कह रहा है इससे जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए एक अलग स्लाइडिंग मशीन स्लाइडिंग बनाया गया जिसकी हाइट 3 मीटर है। जिसकी हाइट कितनी मीटर है? 3 मीटर। इसका नाम है लिखा BQR। और फिर क्या कर रहा है? एंड द इंक्लाइंड एट एन एंगल, और वो ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से कितने डिग्री? 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड ईच ऑफ गेट। इस इन दोनों केस में इस स्लाइडिंग की जो ये लेंथ कितनी होगी, यानी AC की लेंथ कितनी होगी और PR की लेंथ कितनी होगी। अब दोनों के लिए हम लेकर चलते हैं। तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही पढ़ चुके हैं क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, ये हम लोग जानते हैं। तो अब ये हमको देखना है कि हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो ये किसमें होता है? साइन में होता है। हमको ये हमसे AC पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेके चलेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री को जिया, तो साइन लेके चलेंगे जो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो सीधे सीधे यहाँ पे राइट करेंगे क्या? इन ट्रायंगल ABC, B पे कितना डिग्री है? 90। तो ABC में अब इसमें क्या गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर मतलब हो गया H मतलब हाइट, यानी 1.5 मीटर ये गिवन है। ठीक है। AC फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? sin 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और परपेंडिकुलर यानी हाइट जिसको हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिखा है ये कितनी है? तो 1.5 मीटर। और हाइपोटेन्यूज हमको क्या करना है? बताना है, जो लेंथ ऑफ स्लाइड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? 3 मीटर। कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। इसके लिए यानी h क्या है? h यानी AC, h यानी क्या? AC। AC की लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर होगी। उसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल में आए हैं तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। इसमें कितना डिग्री है? 90 डिग्री। PQR, तो PQR ट्रायंगल में क्या लेके चलेंगे? फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये किसमें होता है? तो साइन में होता है। परपेंडिकुलर इसमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो यहाँ पे आप H लिख लीजिए या P लिख लीजिए। कितना है? 3 मीटर। ठीक है। अब हम यहाँ राइट करेंगे क्या? sin 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अब यहाँ पर परपेंडिकुलर sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम लोग पहले से लाना है हम लोग को √3/2 और परपेंडिकुलर कितना है 3 मीटर और हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड करना है। अब यहाँ से इधर मल्टीप्लाई, इससे इधर मल्टीप्लाई, तो इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा h √3 = 6, या आप इसको सीधे सीधे ऐसे लिखिए 2 × 3। अभी हम बताते हैं क्यों, क्योंकि ये √3 है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा और 3 को तब फिर हम फाइंड कर लेंगे, तो h क्या होगा 2 × 3 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 √3 × √3 और डिवाइड बाय क्या √3, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ कितना हो जाएगा 2 √3 मीटर, ये हो गया। तो हम क्या लिखेंगे द लेंथ ऑफ देयर, क्या पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्लाइड, therefore the length of slide equals to कितना, तो 3 मीटर एंड 2 √3 मीटर, 3 मीटर एंड 2 √3 मीटर, ये हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना लेंथी है लेकिन सॉल्यूशन कितना इजी है, बहुत छोटा है। इसमें भी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था, इसमें भी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था। हाइपोटेन्यूज यानी ये लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड करने वाले बच्चों के लिए स्लाइडिंग जो बन से बनेगा वो कितने का होगा, समझ में आया। इसको घर पे आपको बार बार रिपीट करिए, क्वेश्चन आते हैं बच्चों के, क्वेश्चन आते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं, रीजन क्या है कि टाइमिंग नहीं सेट है। जैसे 32 क्वेश्चन करने हैं 2.5 आवर में, 3 घंटे होते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे वर्क होते हैं, तो अगर पर्टिकुलर कहा जाए तो एक क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट मिलता है, 2 से 3 मिनट अगर आपको देना है तो इस पे उसको क्या करना होगा, बार बार रिपीट करना होगा, तब जाके होगा, प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो पता चलेगा कि क्वेश्चन ही पढ़ने में हमको लग गया 40 सेकंड या 60 सेकंड 1 मिनट लग गया, तो हम 60 या कितने सेकंड में करेंगे, कितने मिनट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करेंगे, इसको बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आइडिया रहेगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, समझ में आ गया, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू।